उधर उत्तर प्रदेश के विधायक राजा भैया की तलाक की अर्जी पर सुनवाई टल गई। मामले की सुनवाई अब 23 मई को होगी। इस मामले में राजा भैया ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी भानवी सिंह पर घरेलू कलह का आरोप लगाया और दिल्ली की साकेत कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। जिसके बाद भानवी सिंह ने राजा भैया के आरोप का जवाब देने के लिए समय मांगा था, लेकिन जज के छुट्टी पर होने की वजह से राजा भैया की तलाक की अर्जी पर सुनवाई 23 मई तक टल गई। यूपी के प्रतापगढ़ के कुंडा से बाहुबली विधायक रघुनाथ प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और बस्ती राजघराने की राजकुमारी भानवी सिंह की शादी 1995 में हुई थी। दोनों के 4 बच्चे हैं, लेकिन पिछले कुछ साल से दोनों के रिश्तों में खटास की खबर आने लगी, जिसे तब और हवा मिल गई जब भानवी सिंह ने राजा भैया के करीबी माने जाने वाले एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह पर धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज करा दिया। अटकलें लगी कि इसी बात ने राजा भैया और भानवी सिंह की 28 साल पुरानी शादी को दांव पर लगा दिया और मामला कोर्ट पहुंच गया। इस बीच गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस ने हाथी के दांत की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया और उनके पास से हाथी का एक दांत भी बरामद किया, जिसे वो 35 लाख रुपए में बेचने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि वो अपने इरादों में कामयाब हो पाते, पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। पुलिस को जांच में पता चला कि इस गिरोह का मुखिया 1 दशक पहले मारे गए चंदन तस्कर वीरप्पन के परिवार के संपर्क में था। उधर दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया से बातचीत तक बंद कर दी, जिसने दक्षिण कोरिया के अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी। शुक्रवार को वहां की सरकार के अधिकारियों ने बताया कि हॉटलाइन की मदद से की जाने वाली कॉल का जवाब उत्तर कोरिया की तरफ से नहीं मिला, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर दिन में 2 बार किया जाता है, एक बार सुबह 9 बजे फिर शाम 5 बजे, और नियमों के मुताबिक दोनों तरफ से कॉल का जवाब देना होता है। लेकिन उत्तर कोरिया की चुप्पी से दक्षिण कोरिया की सरकार की सांसें फूल रही हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ उसके सैन्य अभ्यास से किम जोंग उन बेहद नाराज है। सैन्य अभ्यास के दौरान उत्तर कोरिया की सेना ने ताबड़तोड़ कई मिसाइलों का परीक्षण कर अमेरिका और दक्षिण कोरिया को खुली चेतावनी भी दी थी। इधर 2 दिनों के दौरे पर अरुणाचल प्रदेश पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने इशारों में चीन को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने साफ कर दिया कि अब भारत की जमीन की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। इससे पहले चीन ने उनके दौरे पर आपत्ति दर्ज की थी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की जमीन पर कदम रखने के बाद गृह मंत्री अमित शाह जमकर गरजे। उन्होंने बता दिया कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करने में पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया और किसी ने भी भारत की जमीन की तरफ नजर गड़ाई तो उसे करारा जवाब मिलेगा। सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, जिसके लिए वो भारत और चीन की सीमा से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर मौजूद किबिथू इलाके में पहुंचे और वहीं से उन्होंने चीन को इशारों में ये सख्त संदेश दिया। और अरुणाचल प्रदेश के किबिथू में ही अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी लॉन्च किया। केंद्र सरकार की इस अहम परियोजना के तहत भारत और चीन सीमा से लगे 500 गांवों को मॉडल विलेज के तौर पर विकसित किया जाएगा, ताकि दूर दराज के इन गांवों की तस्वीर बदली जा सके। वहां शहरों जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ अच्छी सड़कों का जाल बिछाया जा सके। बताया गया कि इस योजना के तहत जिन 500 गांवों को आधुनिक बनाया जाएगा, उनमें लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के 50 गांवों पर काम शुरू हो चुका है। इस योजना में लद्दाख के 155 गांव, हिमाचल प्रदेश के करीब 80 गांव, उत्तराखंड के 115, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर बसे 100 गांव और सिक्किम के 50 गांवों को मॉडल विलेज की तरह विकसित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकार की ये योजना भी चीन को जवाब देने के लिए ही तैयार की गई है, ताकि अरुणाचल प्रदेश समेत LAC पर उसकी किसी भी हरकत को वक्त रहते नाकाम किया जा सके।